हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में चल रहा है कि गोल्ड और सिल्वर क्यों गिर रहे हैं। कुछ महीने पहले तक गोल्ड और सिल्वर ऑल टाइम हाई पर थे और अचानक इतनी बड़ी क्रैश जैसी मूवमेंट क्यों देखने को मिली। लोग पैनिक में हैं, क्या ये सिर्फ करेक्शन है या फिर लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम आ गई है? क्या यहाँ से बाउंस आएगा या गिरेंगे? इस वीडियो में हम समझेंगे गोल्ड और सिल्वर क्यों गिरे, फ्यूचर्स मार्केट का रोल, एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं और आम इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। वीडियो में एंड तक बने रहिए, लास्ट तक आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले बेसिक क्लियर कर देते हैं। गोल्ड और सिल्वर प्रीशियस मेटल्स में आते हैं। इनका यूज होता है ज्वेलरी, इन्वेस्टमेंट मतलब कि कॉइन, बार और ईटीएफ और कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स रिजर्व में। गोल्ड को बोलते हैं सेफ हेवन। जब स्टॉक मार्केट गिरता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है या वॉर का रिस्क होता है, लोग गोल्ड खरीदते हैं। सिल्वर थोड़ा डिफरेंट है, इन्वेस्टमेंट भी और इंडस्ट्रियल मेटल भी, सोलर पैनल्स, ईवीज और इलेक्ट्रॉनिक्स। इसलिए सिल्वर ज़्यादा वॉलेटाइल होता है गोल्ड के कंपैरिजन में। अब आते हैं रीसेंट न्यूज़ पर। लास्ट कुछ सेशन में गोल्ड अपने रिकॉर्ड हाई से काफ़ी करेक्ट दिखा, सिल्वर ने तो डबल डिजिट परसेंटेज में फॉल दिखा। न्यूज़ में हेडलाइन आई, गोल्ड सिल्वर प्राइसेस क्रैश, वर्स्ट फॉल इन ईयर्स और इन्वेस्टर शॉक्ड। इस फॉल के बाद एक ही सवाल था, ऐसा अचानक क्यों हुआ? इसका आंसर एक नहीं, मल्टीपल रीजंस है। सबसे बड़ा रीजन है प्रॉफिट बुकिंग। सोचिए, अगर आपने गोल्ड 55,000 पे खरीदा हो और वो 75,000 हो गया, तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट ही बुक करोगे ना। वो तो नेचुरल सी बात है। 2024-25 में गोल्ड और सिल्वर दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग रैली दी। स्मार्ट मनी ने बोला अब काफ़ी हो गया, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। जैसे ही बड़े इन्वेस्टर सेल करते हैं, प्राइस गिरता है और फिर रिटेल इन्वेस्टर पैनिक सेलिंग कर देते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल मार्केट बिहेवियर है। दूसरा मेजर रीजन है यूएस डॉलर एंड इन्वेस्टमेंट रेट्स। गोल्ड और सिल्वर ग्लोबली डॉलर में प्राइस होते हैं। जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड महंगा लगता है और डिमांड कम होती है और प्राइजेस भी गिरते हैं। साथ ही जब इंटरेस्ट रेट हाई रहते हैं, लोग बोलते हैं गोल्ड क्यों खरीदे, एफडी बॉन्ड बेटर रिटर्न दे सकते हैं। इसलिए मनी मेटल से निकालकर इंटरेस्ट बेस्ड असेट में आती है। अब थोड़ा टेक्निकल रीजन, गोल्ड सिल्वर फ्यूचर में लोग लेवरेज यूज करते हैं, मतलब थोड़ा पैसा लगाओ और बड़ा पोजीशन लो। जब एक्सचेंज मार्जिन बढ़ा देता है तो ट्रेडर्स को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, नहीं दिया तो फोर्स सेलिंग। इस वजह से एक के बाद एक स्टॉप लॉस हिट होते हैं, प्राइजेस और नीचे चले जाते हैं। इसे बोलते हैं चेन रिएक्शन सेलिंग। इंडिया का एग्जांपल देखें तो एमसीएक्स पर गोल्ड अपने हाई से 40 से 45 हजार नीचे गिर गया और सिल्वर ऑलमोस्ट 2 लाख पर केजी नीचे आ गया, अपने 4,20,000 के ऑल टाइम हाई से। रिटेल इन्वेस्टर शॉक में आ गए, इतना सेफ असेट कैसे गिर सकता है? पर याद रखिए, इंडिया प्राइसेस इज इक्वल टू ग्लोबल प्राइसेस प्लस रुपीस प्लस टैक्सेस। ग्लोबल मूवमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। अब सवाल, सब फ्यूचर मार्केट की बात क्यों कर रहे हैं? फ्यूचर मार्केट बताता है लॉन्ग फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। बड़े प्लेयर्स यहीं ट्रेड करते हैं, सेंटीमेंट यहीं से बनता है। अगर फ्यूचर्स में सेलिंग हैवी हो, स्पॉट प्राइस भी नीचे आ जाता है। इसलिए मीडिया और एक्सपर्ट फ्यूचर को क्लोजली ट्रैक करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या बाउंस बैक होगा? पॉजिटिव फैक्टर्स में देखें तो इन्फ्लेशन रिस्क अभी भी जिंदा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं और सिल्वर का इंडस्ट्रियल डिमांड भी स्ट्रांग है। और इसका नेगेटिव फैक्टर देखें तो डॉलर स्ट्रांग रह सकता है, शॉर्ट टर्म और वॉलेटिलिटी रह सकती है और फ्यूचर करेक्शन भी पॉसिबल है। मतलब बाउंस पॉसिबल है बट स्ट्रेट लाइन में नहीं। ये अब धीरे धीरे करके फंडामेंटल बेसिस पर ही ऊपर जाएगा। अब जानते हैं एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं। कुछ बोलते हैं ये हेल्दी करेक्शन है, बबल नहीं फूटा। कुछ बोलते हैं सिल्वर लॉन्ग टर्म में गोल्ड से बेटर परफॉर्म कर सकता है। कुछ कॉशन एक्सपर्ट बोलते हैं अभी और पेशेंस चाहिए। कॉमन एडवाइस ये है कि पैनिक मत करो और लॉन्ग टर्म में व्यू रखो। अब जानते हैं ये फॉल कब तक रुकेगा। तो एग्जैक्ट बॉटम तो कोई नहीं बता सकता, बट एक्सपर्ट्स देखते हैं गोल्ड और सिल्वर प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में है, डिमांड एरियाज के आसपास है और सेंट्रल बैंक्स का बाइंग जोन भी आ चुका है। यूजुअली गोल्ड पहले कंसोलिडेट करता है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है।
इसलिए सडन रिकवरी एक्सपेक्ट करना गलत है। अब ये दोनों ही प्रीशियस मेटल थोड़ा टाइम लेके आराम करके फिर लॉन्ग टर्म में ही ऊपर जा सकते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि गोल्ड सिल्वर का गिरना एबनॉर्मल नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग प्लस डॉलर प्लस रेट्स इज इक्वल टू करेक्शंस। लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी जिंदा है, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टर के लिए एडवाइस ये है कि पैनिक सेलिंग मत करो, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखो, एसआईपी या फेज्ड बाइंग बेटर होती है, डेली प्राइस मत देखो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मैं कोई सेबी रजिस्टर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेकर ही करें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना।